प्रिय मित्रों, अभी कल ही एक समाचार आया है और उसके विषय में मुझे लगा कि आपसे कुछ चर्चा होनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है, ये आप जानते हैं कोरोना काल में हुई बीमारियों और वैक्सीनेशन से संबंधित एक घटना हुई है। आपको पता होगा, समय समय पर सरकारों का ये निर्णय आता रहा है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, आपकी मर्जी है, वैक्सीन लीजिए। दूसरा, आपने एक बार डायरेक्टर साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहां तक कहा था ये वैक्सीन 110% सेफ है। हुआ ये कि अब जो कुछ बहुत सी घटनाएं आपको अखबारों में सुनने को मिलती है कि वैक्सीन का ये दुष्प्रभाव आया है या नहीं आया, वो एक अलग बात है। लेकिन एक घटना ऐसी होती है कि हमारे पास एक कमेटी है जिसका नाम है AEFI। तो उसका पूरा नाम है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। माने किसी भी वैक्सीन या टीकाकरण के बाद आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव होता है, उसको वो कमेटी जांच करती है, AEFI। अब जो कमेटी के लोग हैं वो बहुत अधिक सरकारी हैं और ये आप समझ सकते हैं कि उनका वैक्सीन वालों से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। इसलिए बहुत आसानी से कोई ऐसी रिपोर्ट सही सार्वजनिक नहीं आती है। लेकिन हरीश कड़वे नाम के एक व्यक्ति थे और उन्होंने 21 सितंबर को मुंबई रेल में जाने के लिए, लोकल ट्रेन में जाने के लिए, क्योंकि तब सरकार ने कहा कि आप बिना, जब तक वैक्सीन आपको नहीं लगी होगी, आप नहीं जा सकते। अब ये सरकार कहती है वैक्सीन स्वैच्छिक है, लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रतिबंध लगा रही है। आपको याद होगा, आज की तारीख में ऑस्ट्रिया में एक लॉकडाउन लगा हुआ है और ऑस्ट्रिया के लॉकडाउन की खास बात यह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन लोगों के लिए लॉकडाउन है, वो घर में बंद रहेंगे, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको कुछ शर्तों के साथ जाने की इजाजत है। अब वो लोग कह रहे हैं कि 3/4 लोगों को वहां वैक्सीन लग चुकी है, 75% से अधिक लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं अब इसको मैंडेशन में लाएंगे, सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बार बार वहां के जो मानवाधिकार के लोग हैं वो कहते हैं वैक्सीन जबरदस्ती नहीं लगाई जा सकती। इसी प्रकार की घटनाएं हमारे देश में भी हैं। अब जब ये समाचार आया कि आपको लोकल ट्रेन में चलना है तो आपको वैक्सीन की डोज लेनी जरूरी है, तो अमित कड़वे ने उस वैक्सीन की एक डोज ली 21 सितंबर 2021 को। 23 वर्षीय युवा था। अगले 3 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। विरार के थाने में, मुंबई के विरार के थाने में FIR रिपोर्ट की जाती है और AEFI से उसकी कंफर्मेशन भी होती है कि वैक्सीन के इफेक्ट से इसकी मृत्यु हुई है। तो अब इस पर बहुत लोगों ने कुछ विचार किया। एक आपको पता होगा AIM मूवमेंट है, अवेकन इंडिया मूवमेंट, योहान जी की, जिसमें नीलेश ओझा जी भी हैं। तो नीलेश ओझा जी ने इस काम को आगे लिया और आज की तारीख में मुंबई उच्च न्यायालय में इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिल गेट्स, आधार पूनावाला, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन बनाते हैं, इन दोनों और बहुत से सरकारी अफसरों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और यह भी भारतीय कानून प्रक्रिया की अच्छी बात है कि उन्होंने इस मुकदमे को स्वीकार किया गया है। अब जब ये कहते हैं ना कि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, वही हुआ। क्योंकि जब इस पिटीशन को बनाया गया, इसमें बहुत अधिक काम किया योहान टेंगरे जी ने और नीलेश ओझा जी ने, और बहुत पुरानी पुरानी चीजें निकाली गई। तो सरकार ने जितनी बार बोला कि वैक्सीन 100% सुरक्षित है, दूसरा RTI के जवाब में वैक्सीन ने बार बार बोला कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा है लीजिए, आपकी इच्छा है मत लीजिए। और शायद इसी कारण से वैक्सीन के पश्चात होने वाली किसी बीमारी की वजह से कॉम्पेंसेशन का प्रावधान यहां पर नहीं है।
आप जानते हैं, यदि आप साधारण चिकित्सक के पास जाते हैं और वो आपका गलत ट्रीटमेंट कर लेता है, तो आपके पास आज भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को कोर्ट में ले जाने का रास्ता खुला हुआ है कि इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ और मुझे इसका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। तो इसी आधार के ऊपर विभिन्न सरकारी अफसरों को लेकर के, टीवी के विभिन्न इंटरव्यूज को लेकर के और आधार पूनावाला, बिल गेट इत्यादि इन लोगों की कही बातों पर कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, मुंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा हत्या का दर्ज किया गया है। और इस मुकदमे में, जैसे मैंने आपसे कहा, बात निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो पुरानी वो वैक्सीन जो पोलियो के नाम पर बिल गेट ने दी थी और हमारे देश में 4.5 लाख बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव हुआ था, उन बच्चों से बिना कंसेंट लिए, अनपढ़ बच्चे थे, उनके कंसेंट होने चाहिए, उसके उपरांत भी उनका दुष्प्रभाव हुआ और पोलियो से संबंधित एक दूसरी बीमारी उन बच्चों में आ गई। उसका केस भी लिख दिया गया। विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके ऊपर सरकारों ने बहुत मुआवजे दिए हैं। तो इस पिटीशन में उनको तुरंत हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज करने के लिए सीबीआई से कहा गया। 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार से कहा गया कि 100 करोड़ का अंतरिम मुआवजा अभी तत्काल प्रभाव से दिया जाए। वो बच्चा 23 वर्षीय अपनी मां का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। उनकी माता का नाम कविता कड़वे है। तो इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है, पुरानी सारी बातें निकलती हैं। जहां जहां पर सरकार ने यह कहा कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, सारी आरटीआई की कॉपीज लगाई गई हैं। आपको जानकारी दे दूं मैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अनुसार हर जगह पर यह बताया गया कि वैक्सीन स्वैच्छिक है। उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद के साइड इफेक्ट के बारे में 56% लोग अस्पतालों में भर्ती होने वाले बेंगलोर में डबल वैक्सीनेटेड थे। मणिपुर के सरकार का यह कहना था कि 80% लोग जिनको अब कोविड हो रहा है वो डबल वैक्सीनेटेड डोज के बाद हो रहा है। ऐसे ही समस्त प्रमाणों को लेकर के एक पिटीशन बनाई गई है। उस पिटीशन में यह बताया गया है कि अगर वैक्सीन स्वैच्छिक है तो उसको लगाने के लिए बाध्य क्यों किया गया, और यदि उसको बाध्य किया गया तब प्रश्न इस बात पर आता है कि जहां पर आपने कहा 110% सेफ है, यह सरकारी अफसर ने बोला है भारत में, तो उन पे मुकदमा चलाया जाए कि अगर ये सेफ थी तो उस बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई। तो इन चीजों को लेकर के एक देश में मुंबई उच्च न्यायालय में पहली बार यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके कारण जितने लोग अवेकन इंडिया मूवमेंट या वैक्सीन के विषय में कहते हैं कि वैक्सीन हमेशा कंसेंट पर होनी चाहिए, यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं कि आज की तारीख तक कोई भी वैक्सीन किसी भी स्वास्थ्य संगठन, चाहे वो सीडीसी हो, अमेरिका का हो, WHO, भारत का ICMR हो, किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं है। ये सब अभी तक ट्रायल व्यवस्था में चल रहे हैं। ट्रायल व्यवस्था का मतलब अभी तक आप लोगों पर, ह्यूमंस पर ये ट्रायल हो रहे हैं। और ट्रायल का एक नियम होता है कि जिस पर ट्रायल किया जाता है उससे पहले कंसेंट लिया जाता है और उसको पहले ये बताया जाता है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद तुम में ये दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में आपको पता है 103-104 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई हैं। मुझे नहीं पता उसमें से कितने लोगों को इस बारे में, इसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, जो कि प्रकाशित तथ्य हैं, सरकार बार बार उन तथ्यों को वेबसाइटों से हटा देती है, उन तथ्यों को छुपाने का काम किया जाता है, लोगों पर बिल्कुल भी स्वैच्छिक नहीं छोड़ा जा रहा। इन सारी बातों को लेकर के मुंबई उच्च न्यायालय में नीलेश ओझा जी की टीम ने एक मुकदमा दायर किया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा इस रूप से काम किया ताकि कम से कम वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव से लोगों को कुछ मुआवजा मिल सके। ये पहला मुकदमा भारत में है, लेकिन जो लोग मुकदमा करने वाले हैं वो इससे बहुत उत्साहित हैं। वो पूरे देश में आपका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जिन लोगों को वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव हुआ है। अखबारों में छोटी मोटी कटिंग छपती रहती है, लेकिन वो कटिंग फिर गायब हो जाती है, मुख्य समाचारों में नहीं छपती है। तो इसके लिए ये AEFI का एक
तरीका होता है। अगर आप में से किसी को वैक्सीन के बाद दुष्प्रभाव हो, कृपया, आपका पूरा अधिकार है, आप AEFI में कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे सिर दर्द है, मुझे बुखार है, जो भी है आपको, ताकि ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आए और लोगों को सोच समझ के वैक्सीन लगाने का मौका दिया जाए, जो कि एक लोकतंत्र में होना चाहिए। और यही हमारा कानून हमें बताता है। हमारा कानून हमें पूर्णतया इस बात का अधिकार देता है कि मेरे शरीर में जो रासायनिक तत्व डाले जा रहे हैं वो कौन से हैं, वो मुझे पहले बताए जाएं, उसके दुष्प्रभाव मुझे बताए जाए, उसके पश्चात मेरे साथ आप कुछ कीजिए। आपको ध्यान होगा, छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं पर ऑपरेशन आपका होता है, तो डॉक्टर या अस्पताल आपसे पहले मेडिकल कंसेंट लेते हैं कि इसमें से अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो आप जिम्मेवार, मतलब हमें नहीं ठहराएंगे, ये अपना बचाने के लिए। दरअसल ऐसा ही कंसेंट फॉर्म बना हुआ है जो वैक्सीन के संबंधित लगाना चाहिए, लेकिन भारत में अशिक्षा है, लोगों को पता नहीं है, और लोग कई बार टीवी इत्यादि समाचारों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इसके लिए वैक्सीन की तरफ उस तरह चल जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें। जो अभी घटना हुई है मैंने ये आपको बता दिया है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता हूं। मेरा कहना नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप जानकारी हासिल करें, उसके पश्चात जो आपको ठीक लगे आप अवश्य कीजिए। धन्यवाद।